हर कोई पैसा चाहता है। कुछ लोग 6 घंटे काम करते हैं, कुछ 8, तो कुछ 12। लेकिन सच ये है, पैसा सिर्फ सख्त मेहनत से नहीं आता। ये पैसे की साइकोलॉजी, सोच को समझने के बारे में है। और जब आप इसे समझ लेते हैं, तो अमीर बनना मुश्किल नहीं रहता। आज मैं आपके साथ मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से 5 पावरफुल लेसन्स शेयर करूंगा जो पैसे को लेकर आपका नजरिया बदल देंगे। लेसन 1, पैसे को संभालना, मनी हैंडलिंग। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग पैसा मैनेज करना नहीं जानते, वो पैसा आते ही खर्च कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एवरेज अमेरिकन साल के 400 लॉटरी टिकट्स पर खर्च कर देता है, इस उम्मीद में कि वो रातों रात अमीर हो जाएगा। लेकिन लॉटरी जीतने वाले भी अक्सर दोबारा गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा संभलना नहीं आता। यह एक सिंपल फॉर्मूला है। 30% अपनी जरूरियात नीड्स पर खर्च करें, 20% अपनी ख्वाहिशात वांट्स पर जैसे मूवीज, रेस्टोरेंट्स या गैजेट्स, 50% अक्लमंदी से सेव और इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी, सेविंग्स अकाउंट, स्टॉक्स या बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें, लेकिन हमेशा रिसर्च के साथ। एंड डोंट रिस्क मैट लाइन। इसी तरह आप अमीर रह सकते हैं, सिर्फ अमीर बनना काफी नहीं। एब लेसन 2, किस्मत और रिस्क, लक एंड रिस्क। कामयाबी में किस्मत का भी हाथ होता है। बिल गेट्स की मिसाल लें, वो 1968 में दुनिया के यूनचान स्कूल्स में से एक में पढ़ते थे, जहां कंप्यूटर्स मौजूद है। अगर वो वहां न होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट कभी न बनती। दूसरी तरफ उनका एक क्लासमेट केंट एवंस उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। सबक यह है, कामयाबी की कहानियों को आंखें बैंड करके कॉपी मत करें और नाकामी से डर कर काम मत छोड़ें। किस्मत असर करती है, लेकिन लगन और मेहनत ज्यादा मायने रखती है। अपनी गलतियों से सीखें और दूसरों की गलतियों से भी, क्योंकि जिंदगी इतनी बड़ी नहीं कि आप सारी गलतियां खुद करके सीखें। लेसन 3, कितना पैसा काफी है? हाउ मच मनी इज इनफ? गरीब मिलियनेयर बनना चाहता है, मिलियनेयर बिलियनेयर बनना चाहता है, और बिलियनेयर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता है। लालच कभी खत्म नहीं होती, इसलिए आपको अपना इनफ पॉइंट पता होना चाहिए। वॉरेन बफेट कहते हैं, वो पैसा कमाने के लिए जो उनके पास नहीं था और जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी, उन्होंने वो चीज रिस्क पर लगा दी जो उनके पास थी और जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। जरूरी चीजों को गैर जरूरी चीजों के लिए दांव पर मत लगाएं। फैसला करें कि आपके लिए कितना पैसा काफी है, चाहे वो 10 करोड़ हो या 100 करोड़, और फजूल की दौड़ बैंड करें। अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। आपकी जिंदगी, आपकी मेहनत और आपके गोल्स सिर्फ आपके हैं। लेसन 4, कंपाउंडिंग की ताकत, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की थी। जिम सिमंस ने सालाना 66% के हिसाब से दौलत बढ़ाई, जबकि बफेट ने सिर्फ ये मीठी पे